कि हमारी वीडियो में हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाए गए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और दूसरी सरगर्मियों को करने वाले हैं। जैसे कि हम अपनी वीडियो में क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे कि इसमें दे रखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुबह लक्ष्मी का जन्म कब हुआ? सुबह लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायतें कायम की? सुबह लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? अदाकारी मतलब जो उनकी एक्टिंग करियर था। सुबह लक्ष्मी को कौन कौन से इजाज़ात पेश किए गए? यहाँ पे ये है, इसका मतलब है कि जो उन्हें अवार्ड्स वगैरह मिले हैं उसकी बात यहाँ करी जा रही है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबह लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम बताइए। ख़वातीन मतलब जो औरतें थी उनके साथ जो उन्हीं की तरह गाया करती थी। ठीक है, तो हम इनके आंसर जान लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, सुबह लक्ष्मी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 16 सितंबर यानी 16 सितंबर 1916 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सुबह लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायतें कायम की, यानी उनके आने से कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड में आई। तो इनके ज़माने में लोग औरतों का स्टेज पर गाने को मयूब समझते थे। मयूब मतलब एक तरह से बुरा मानते थे कि अगर औरतें स्टेज पर कुछ कर रही हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गाना हो या मौसीकी से रिलेटेड हो, तो उसे अच्छा नहीं मानते थे। इन्होंने औरतों का स्टेज पे गाने की रिवायत को कायम किया, लेकिन ये अपने हुनर में इतनी परफेक्ट, इतनी अच्छी थी कि जब इन्होंने स्टेज पे गाना शुरू किया तो लोगों ने उसकी आलोचना करने के बजाय, उसकी बुराई करने के बजाय उसकी तारीफ़ की और इन्हें प्रोत्साहित किया, अप्रिशिएट किया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सुबह लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी फिल्में की? तो इनकी इस तरह की 4 फिल्में थी इन्होंने जिसमें एक्टिंग की है। पहला है 1938 में, फिर है शकुंतलाई, फिर है सावित्री, फिर है मीरा। ठीक है, ये इनकी 4 फिल्में हैं इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा अपना गाने का ही प्रोफेशन शुरू किया और एक्टिंग बस इन 4 फिल्मों में की है इन्होंने। फिर है हमारा चौथा क्वेश्चन कि सुबह लक्ष्मी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो सबसे पहला अवार्ड जो है वो है भारत रत्न, फिर है पद्म भूषण, फिर है रमन मैगसेसे अवार्ड, फिर है संगीत कलांडी अवार्ड। ठीक है, तो ये 4 अवार्ड हैं, वो भी बड़े अवार्ड हैं जो इन्हें मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सुबह लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम बताइए। तो रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, कसूरी अम्मू नकर। ठीक है, ये 4 ख़वातीन हैं जिन्होंने इनके अलावा गाने की शुरुआत की है। इसके अलावा अगर हम बात करें हम इसके क्वेश्चन आंसर की, तो वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहें। तो इसमें हमें कौन सी खाली जगहें जो फिल करनी है, तो हमारे पास कई सारे शब्द हैं जैसे फनकार, गाने वालों, मौसीकारों, दुनिया, क्लासिकी, साज बजाने वालों। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं और फिल करते हैं इसमें। तो हमारा है, हमारे मुल्क की डैश मौसीकी का चर्चा देश भर में है। इस सरजमी से हर ज़माने में बहुत नामी ग्रामी देश उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल देश और देश के नाम सुने होंगे, मसलन मियाँ तानसेन, बीजू बावरा तोखीर पुराने वक्तों के देश थे। तो अब हमें देखना है कि हमें इसमें क्या फिल करना है जिससे हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाए। तो पहला है हमारे मुल्क की क्लासिकी, जो आप समझ सकते हैं, यानी जो हमारा पुराना संगीत है। ठीक है, मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार, यानी कि जो हमारे संगीत के फील्ड में रहे हैं वो बहुत नामी गिरामी रहे हैं, मतलब बहुत पॉपुलर रहे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। यानी कि हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाने में हमने महारत हासिल की है हमारे मुल्क में, बल्कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो लोग भी बाकमाल रहे हैं, जैसे तानसेन, बीजू बावरा तोखीर पुराने वक्त के फ़नकार हैं। फ़नकार मतलब जो अपनी कला में महारत हासिल रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे पूरे, हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स से। तो हमारा पहला वर्ड है फनकार, शोहरत, हुस्न, मुतानत, फलाई, काम। तो यहाँ पर मैंने कुछ बनाए हैं सेंटेंसेस, कुछ जुमले मैंने बनाए हैं, लेकिन आप अपने पास से भी बना सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। जैसे मैंने बनाया है फनकार का, हमारे मुल्क में कई मशहूर फनकार रहे हैं।
ठीक है, फनकार मतलब जो अपनी चीज़ में महारत हासिल रखते हैं या उसमें एक्सपर्ट होते हैं। फिर है हमारा शोहरत, इन फनकारों को बहुत शोहरत मिली है। शोहरत मतलब जो फेम मिलता है। हुस्न, इन फनकारों में कई अदाकार भी हैं। ठीक है। और फिर है मुतानत, हर काम को मुतानत के साथ करना चाहिए, मतलब एक डेडिकेशन टाइप जो होता है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। फलाई काम मतलब जो अच्छे काम होते हैं, हमें दूसरों के साथ फलाई काम करना चाहिए, मतलब एक हमदर्दी वाले काम जो होते हैं उनकी बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, क्या है, पहले हमें कुछ समझाया गया है, हम उसे समझते हैं। जैसे जेल के अल्फाज आपके सबक में आए, जैसे ठान ली, वाकिफ कर दिया, वक्फ कर दिया, वक्फ, वाकिफ नहीं वक्फ, मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को उस चीज़ में, पूरी तरह लगा दिया है। इनसे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। ठान ली मतलब एक तरह से हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं ना एक इरादा कर लेना। तो इन दोनों वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी चीज़ के करने या होने की बात हो रही है। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, इन्हें फ़ाल कहते हैं। आप इस सबक से फ़ाल की 5 मिसालें ढूंढ कर लिखिए। अब फ़ाल क्या होता है? फ़ाल होता है वर्ब, और अगर हम हिंदी में बात करें तो वो होती है हमारी क्रिया। तो आपको बताना है कि क्रिया क्या होती है, तो वो तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि हमें किसी काम, जिन वर्ड से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो हमारे फ़ाल होते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में से ढूंढ के 5 वर्ड बताने जो जिनमें कुछ काम हो। तो मैंने जो लिखे हैं वो ये हैं, और बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं ढूंढ कर। पहला है आँख खोलना, दूसरा है बजाना, तीसरा है गाना, तीसरा है फैलाना, और पांचवा है तोड़ना। ठीक है, इन पांचों में किसी न किसी काम के करने का होना बताया जा रहा है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस सबक में एक फ़कीरा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना। लोहा मनवाना मुहावरा है, इसका मतलब है अपनी बढ़ाई या ताकत को मनवा लेना। ठीक है, यानी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना मतलब कि इस चीज़ को प्रूफ कर देना। एक तरह से नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे चार चांद लगना यानी खूबसूरती बढ़ जाना। मोती लुटाना मतलब अपनी एक तरह से कहते हैं ना सब कुछ लुटा देना। सब कुछ इन द सेंस मतलब प्रॉपर्टी नहीं, क्या होता है हम दूसरों के लिए बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके लिए करने के लिए कुछ भी तैयार होते हैं। 9-2-11 होने का मतलब है यहाँ पर भाग जाना। और सबसे लास्ट है हमारा लोहे के चने चबाना। तो इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना। ठीक है, तो हमने इसे कैसे यूज़ किया है, मैंने इसे एक सेंटेंस में यूज़ किया है। जैसे चार चांद लगाना, आपके आने से महफिल में चार चांद लग गए, यानी कि उसकी रौनक बढ़ गई। फिर है मोती लुटाना, आज आप मुझ पर मोती कैसे लुटा रहे हैं, यानी कोई ज़्यादा मेहरबान हो जाए तो हम उसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपका 9-2-11 होना, पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गया। लास्ट था हमारा लोहे के चने चबाना। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने लोहे के चने चबाए हैं। ये वर्ड मैंने इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किए हैं, आप अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8, जो करने हेतु है, बाकी आपके लिए है खुद के लिए, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी, वो आपको खुद करने। यहाँ पर क्या है कि जोड़ मिलाइए। जैसे यहाँ पर सितार नवाज, शहनाई नवाज, बांसुरी नवाज, गुलकार, सरोद नवाज, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके नाम इन्होंने दिए हैं, और आपको बताने इसमें महारत कौन रखता था। जैसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, पंडित कुमार गंधौर हो गए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए, उस्ताद अमजद अली हो गए, पंडित रविशंकर हो गए। तो ऐसे ऐसे इन्होंने हमें एक मिला के भी दिखाया है कि सितार नवाज कौन थे, पंडित रविशंकर। अब आपको बाकी का भी बताना है कि और कौन है जो और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को बजाने में महारत हासिल रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे शहनाई नवाज़ है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जो उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। फिर हैं हमारे बांसुरी नवाज़, जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं। फिर हैं गुलकार यानी पंडित कुमार गंधौर, और फिर हैं हमारे लाल सरोद नवाज, जो कि हैं हमारे उस्ताद अमजद खां। यहाँ पर हमारे करने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे लास्ट में अब हमारा जो नवा क्वेश्चन होगा वो है आपके खुद के करने के लिए। जैसे सबक में कुछ मुहावरे आए हैं, इन्हें तलाश कर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे एक मुहावरा यहाँ था, ऐसे ही और भी हैं, वो आपको लिखना है ढूंढ कर। फिर है आपका अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखिए जब आपने किसी मुश्किल का सामना किया हो और अपनी हौसलामंदी और मेहनत की मदद से कामयाब हो गए। जैसे कि यहाँ पर सुबह लक्ष्मी जी की बात की गई है कि उन्होंने लास्ट में लोगों को ये प्रूव कर दिया कि वो एक एबिलिटी रखती हैं जो कि काफ़ी तारीफ़ के काबिल होती है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता